श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभामम् यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादल्पवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितेर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसमस्तं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। तुलसीदास जी कहते हैं कि अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सब जगह पूज्य वंदनीय हो जाता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प के भ्रम की भ्रांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, जिसके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा रखने वालों के लिए एकमात्र नौका है, नाव है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद, तंत्र, शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और जो कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध हैं, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी
मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कली मल दहन। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, मुझ पर दया करें। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊं सो ममूर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊं, कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनि कर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सिंधु और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरु पद पदमु परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरी माया चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ, उनके पैरों के धूल की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण हैं, प्रेम रूपी रस से पूर्ण हैं। वह अमर मूल यानी कि संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवारों का नाश करने वाला है। सुकृत संभूतना विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। अर्थात वह रज, वह धूल सुकृति यानी कि पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण शीशे के मैल को दूर करने वाली है, और तिलक के करने से गुणों के समूह को अपने वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिया होती, दलन मोह तमा सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरण के नाखूनों की नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमला बिलोचन ही के,
मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है वो सब दिखाई देने लग जाता है। जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर के कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रजा मृदु मंजुलयंजन, नयन यमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि बिमल विवेक विलोचन, बरनउ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, काजल है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। इस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथमा महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। तुलसीदास जी कहते हैं, पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र यानी कपास अर्थात रूई के जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस है, जिसमें कोई रस नहीं है, विशद और गुणमय भी है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयों में आसक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास अर्थात रूई उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार के रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण अर्थात तंतु होते हैं, पतले पतले रेशे होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। अर्थात जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को, छिद्र को अपना तन देकर खुद को अर्पित करके ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने पर, काते जाने पर, बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में बन जाता है, परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों अर्थात दोषों को ढांकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु,
जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो चित्त में जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार अर्थात सरस्वती जी हैं। विधि निषेध माया कलिमाला हारानी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध अर्थात ये करो और ये न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया अर्थात सूर्य जी की बेटी यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बटु विश्वास य चलने जधर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में तीर्थ में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज यानी कि परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज जब देशों में सब समय में सभी को सहज रूप में प्राप्त हो जाता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों का कष्ट नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ रायऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। अर्थात वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय, जिसे कहा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समूझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही जीते जी ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे रिखत काला, काक हो ही पिक बकहू मराला, सुनिया चरज करे जानी कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आ जाता है, अर्थात रामचरित्र को सुनने का जो फल है वो तत्काल देखने में आ जाता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से
अपने अपने जीवन का वृत्तांत कहा है, अपनी अपनी होनी कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, आकाश में विचरण करने वाले तथा नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जान बसत संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाऊ। जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी भी यत्न से तरीके से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति अर्थात ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मोद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। तुलसीदास जी कहते हैं सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सब सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, अर्थात सही लोगों में उठना बैठना, साधुओं का संत करना ही आनंद और अपने कल्याण की जड़ है, मूल है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल मात्र हैं। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे कि पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर स्वर्ण, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी भी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग साथ पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु सज्जन पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश देते रहते हैं, दूसरों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सोमो सन कही जातन कैसे, साक बनी कमनी गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, संकोच करती है, पूरी तरह कह नहीं पाती। वह मुझसे किस प्रकार कही जाएगी, जैसे कि साग तरकारी सब्जी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित, हितयन हित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न तो कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे अंजुली में हाथ में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, महका देते हैं। वैसे ही
संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाव सनेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत सरल हृदय और जगत के हित करने वाले हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को, यानी कि एक बच्चे के तरह की पुकार को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खला गल सती भाए, जे बिनु काज दहीने हूँ बाए, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। तुलसीदास जी कहते हैं अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन, बिना ही कारण अपना हित करने वाले के प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में, जिनकी नजर में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में, उनका भला होने में दुख होता है, विषाद होता है। हरिहर जसरा केसराहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिन के मन माखी। तुलसीदास जी कहते हैं जो हरि और हर के अर्थात विष्णु जी और शिव जी के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर जी के यश का वर्णन होता है वे उसी में बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहुओं के समान वीर हैं, यानी जिनके हजारों हाथ हो ऐसे वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी भलाई के घी के लिए जिनका मन एक मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपने हानि करके बिगाड़ देते हैं। तेज कृसानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो तेज अर्थात दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के यानी कि जिनका बढ़ना सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, केतु यानी कि पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहराही, जिमि हिम उपल कृषि दलि गराही, बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहज बदन बरनई परदोसा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही ये जो अहित चाहने वाले हैं वो भी दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं दुष्टों को हजार मुखों वाले शेष जी के समान समझ करके प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवाहु पृथुराज समाना, पर अघ सुनई
सहस दस काना बहुरी सक्र सम बिनवऊ तेहि संतत सुरा नीक हित जेहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि पुनः फिर से उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनयता हूँ, जिनको सुरा अर्थात मदिरा नीकी यानी कि भली और हितकर मालूम देती है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोष देखते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खलरीति, जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनको विनय करता है। तो आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।